आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर जिले भर में लगे मेले। हवाई फायर करने वाले युवक के विरुद्ध मामला दर्ज। मकर संक्रांति पर्व पर कदम ने रोपा पौधा। कुम्हारी में आयोजित किया गया क्रिकेट टूर्नामेंट। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर दमोह के जटाशंकर धाम में भगवान भोलेनाथ के दरबार में मेला लगा। भक्तों का ये मेला था। भक्तों की तरफ भगवान का विशेष पूजन अर्चन किया गया। भगवान को लड्डू खिचड़ी चढ़ाई गई और उसके बाद भगवान का आशीर्वाद देने के साथ मेले का भी आनंद लिया। लेकिन क्या वो सुनेंगे नहीं कि रंग पाचे के मेला चली तुम चलियो रे, अरे रे चली तुम चलियो रे। रंग पाचे के मेला चली तुम चलियो रे, अरे रे। काफी बड़ी संख्या में लोग इस मेले में पहुंचे। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह के नवागत पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर नगर कोतवाली टीआई जब क्षेत्र के भ्रमण पर थे तब उनके द्वारा देखा गया कि एक युवक हवाई फायर कर रहा है, जिसे पकड़ा गया। इस संबंध में जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि युवक के भाई के पास लाइसेंसी बंदूक थी और युवक के द्वारा फायर किया गया। बीच शहर में यह फायर किया गया, जिसके बाद युवक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा थाना क्षेत्र में लगातार भ्रमण करके संदिग्धों की तलाशी एवं अवैध हथियारों की तस्करी एवं अन्य अपराधों पर रोक लगाने निर्देशित किया गया था। जो मेरे द्वारा आज दिनांक 14/1/23 को क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा शासकीय भवन के साथ। जो जटाशंकर कॉलोनी में जब मैं निकला वहाँ से तो एक व्यक्ति के पास में वो घर के बाहर खड़े होकर 12 बोर बंदूक लिए हुए, जो उसने बंदूक को ऊपर करके वाई फायर कर दिया। मेरे द्वारा गाड़ी रोक कर उसको उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सत्यम पिता गणेश दुबे उम्र 24 साल निवासी जटाशंकर कॉलोनी में बताया। उससे उस बंदूक के संबंध में लाइसेंस पूछा जो उसके पास नहीं था, उसके नाम से कोई लाइसेंस नहीं था। जो उक्त व्यक्ति का जो कृत्य है वो 25-27 एवं कॉलोनी में जो उसके द्वारा हर्ष फायर किया गया, निसंदेह उससे जनहानि हो सकती थी। धारा 336 आईपीसी के तहत मेरे द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर 12 बोर की बंदूक और खाली खोखे को जब्त किया गया और उक्त व्यक्ति को मेरे द्वारा कल न्यायालय पेश किया गया। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज।
दमोह नगर कोतवाली में अच्छा कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। बीती रात नगर कोतवाली टीआई के द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। शेष स्टाफ से भी कहा गया कि वह भी इसी तरह से कार्य करें ताकि उनका भी सम्मान हो सके। जैसा कि थाना कोतवाली में सुबह और शाम 2 टाइम गणना होती है और जो स्टाफ रहता है उसको निर्देशित किया जाता है। इसी तारतम्य में मैं आज शाम को 5:30-6 के बीच में गणना के दौरान सभी स्टाफ को ये निर्देश दिए गए मेरे द्वारा कि सामान्यतः ये देखा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर थाने में आता है तो कभी कभी कुछ पुलिस वालों के द्वारा उनसे कुछ ऐसे कुछ अभद्र भाषा का उपयोग हो जाता है। तो मेरे द्वारा उनको बताया गया कि जो भी आमजन है अगर रिपोर्ट के लिए आते हैं तो उनसे बहुत अच्छे से अपना व्यवहार रखेंगे। एवं इसके साथ ही थाना कोतवाली में जैसा कि करीब 100 का स्टाफ है, उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना काम पूरी जिम्मेदारी और लगन से करते हैं। यदि उनको कोई काम अगर एक बार दे दिया जाता है तो उसके बाद उसको उस काम के लिए उनको द्वारा पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, पूरी मेहनत से काम करते हैं। तो उन लोगों को मेरे द्वारा आज पुरस्कृत भी किया गया है। और पुरस्कृत करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये केवल थाने में आने के बाद या कहीं भी किसी भी कार्यालय में ऐसे लोग होते हैं जो घड़ी का कांटा देखते हैं कि टाइम कितने बजे से कितने बजे तक उनकी ड्यूटी खत्म हो रही है, या जो काम लोड समझ के काम करते हैं। तो उनकी इस छोटी मानसिकता को दूर करने के लिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि पुरस्कृत किए जाने में पुरस्कृत जो राशि है वो मायने नहीं रखती है। मेन ये है कि उस व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया, उसका सम्मान किया गया, वो है। तो ये जो प्रमुख उद्देश्य है, करीब 4-5 लोगों को मेरे द्वारा सम्मानित किया गया ताकि और भी जो स्टाफ है उनमें ये भावना, जो लगन से और मेहनत से काम करने की भावना बढ़े, इसलिए मैंने उनको पुरस्कृत किया। संजय सरवरिया, लखीरी से न्यूज। दमोह में जल संसाधन विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर तालाब की नहर को खोल दिया गया, जिसके चलते किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। बताया जाता है कि नहर की सफाई नहीं की गई थी। अचानक से नहर खोल दिए जाने से किसानों की फसल में पानी भर गया, क्योंकि नहर फट गई, जिसके चलते किसानों के खेतों में पानी भर गया। 1 से 2 फीट तक पानी भर गया, जिसके चलते किसानों की गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। सैकड़ों एकड़ में ये पानी भर गया। काफी देर तक ये पानी इसी तरह से किसानों के खेत तक जा पहुंचा। नहर के माध्यम से किसानों को पानी दिया जाना था, लेकिन नहर में जगह जगह कचरा है, सफाई नहीं की गई। कागजों में हमेशा बिल बनाए जाते हैं। इसी का परिणाम है कि नहर फट गई और किसानों की फसल बर्बाद हो गई। जी बताएं, किस प्रकार ये घटना हुई है? नहर एकदम फट गई है, बताइए। समन्ना ग्राम समन्ना का तालाब से नहर खुली है। जी वो जो अधिकारी हैं उन्होंने आदेश दे दिया है तालाब के अधिकारी हैं जो चौबे जी है कोई, उनने आदेश दे दिया, खुलवा दिया, साफ करवाई नहीं है। तालाब को नहर पट गया है तो 10-15 एकड़ की 15 एकड़ जगह हमारी डूब में आ गया है। पूरे में पानी, पूरे में गेहूँ भरा डिब्बा है तो पूरा डूब में है। अब इसका मुआवजा कुछ मिल चाहिए हमको। तो हमारे तो बाल बच्चे मर जाएंगे। कितने एकड़ में फसल बीवी थी आपकी? 15 एकड़ में जब फसल बीवी है। काय की फसल थी? गेहूँ की फसल है। डूब में गेहूँ आए हैं। गरीब आदमी है, वही खेती से लगे हैं। खेती अब भाई डूब में चले गए, हमारे बाल बच्चे को पाल रहे हैं। आप ये आपका क्या नाम है? उत्तम रजक।
विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई है। उनके द्वारा मामले में कदम उठाने की बात कही गई है। देखने लायक होगा क्या कार्रवाई होती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दफा। प्रत्येक रविवार को ठीक सुबह 10 बजे कदम संस्था के द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है। पौधारोपण करने के साथ लोगों का जन्मदिन मनाया जाता है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आज कदम संस्था के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। दमोह के भारत माता पार्क में ये पौधा लगाया गया और लोगों का जन्मदिन मनाया गया। हजारों साल के मेरी है हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन पे पौधारोपण करने यहाँ आए, जन्मदिन पे पौधारोपण करने यहाँ आए, खुशबू की तरह ये महके ये पैगाम लाए, खुशबू की तरह ये महके ये पैगाम लाए। बढ़े कदम ऐसा कदम सब इसमें जुड़ जाए, बढ़े कदम ऐसा कदम सब इसमें जुड़ जाए। आसमान खुशी की बात है कि आज हमारे बड़े भाई प्रदीप अग्रवाल जी ने अपना जन्मदिन कदम संस्था के साथ पौधारोपण मनाया। और प्रदीप भैया वैसे भी कदम संस्था के साथ वैसे पहले से जुड़े हुए, उन्होंने अपने भैया के जन्मदिन पे वैवाहिक वर्षगांठ पर पौधारोपण हमारे साथ किया है। और मैं प्रभु से आशा करता हूँ जिस तरह से ये पौधा बढ़े वैसी आपकी आयु लंबी हो, जिस तरह से ये पौधा हरा भरा रहे वैसा हम सभी का परिवार खुशहाल सुखी बना रहे, ऐसी कदम संस्था प्रार्थना करता है। कदम ने एक प्रथा बनाई हुई, सभी के सम्मान में हम गीत के पश्चात एक सम्मान पत्र देकर सम्मानित करते हैं। तो आज ये कदम का सम्मान है। मैं चाहता हूँ प्रदीप भाई को मैं ये सम्मान। दमोह के श्री सिद्धेश्वर जागेश्वरनाथ धाम बांदकपुर में भक्तों का मेला लगा। काफी बड़ी संख्या में भक्त सुबह से ही बांदकपुर पहुंचे, जहां भगवान भोलेनाथ को जल अर्पण किया और मकर संक्रांति पर्व मनाया। साथ ही लोगों के द्वारा यहाँ पर गरीबों को दान भी किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये पूरा आयोजन हुआ है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। तेंदुलकरा जनपद पंचायत अंतर्गत तेजगढ़ के पास जंगलों के बीच एक सिद्ध धाम स्थान है, जिसे टपका के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है। काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। दमोह जिले के अलावा जबलपुर सहित अन्य आसपास के जिले के लोग यहाँ पहुँचते हैं, भंडारा करते हैं। इस भव्य मेले में विधायक जबेरा धर्मेंद्र सिंह लोधी, पूर्व सांसद चंद्रभान सिंह, पूर्व राज्य मंत्री दशरथ सिंह, सचिन मोदी के साथ स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद थे। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। सागर जिले के गड़ाकोटा में सिद्धक्षेत्र पटेरिया धाम के कुंडों में पवित्र नदियों का जल समाहित करने के साथ पटेरिया धाम में मकर संक्रांति महोत्सव का आयोजन किया गया।
इस कुंड में पवित्र नदी गंगा सागर, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, सरयू, मंदाकिनी, गंगा सागर, त्रिवेणी संगम, सोनभद्र जैसी पवित्र नदियों का जल डाला गया। प्रकांड पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार, विधि विधान, पूजन के साथ पटेरिया के कुंडों में समाहित किया गया। साधु संत के सानिध्य में यह आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ किया गया। यह मेला लगभग 400 वर्षों से यहाँ पर लग रहा है। साधु संतों का सम्मान लोक निर्माण मंत्री पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा किया गया। आपको याद है? मेरा एक तो सबसे पूर्व में सबसे पहले मकर संक्रांति की हमारे क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को और सभी के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति की पूर्व बेला पर परंपरा के अनुसार सभी पवित्र नदियों का जल एक एक जल कुंभ में संग्रहित करके और यहाँ पर जो हमारा सिद्ध क्षेत्र है पटेरिया धाम, उसमें पटेरिया धाम में यहाँ का नाला प्रवाहित होता है, झिरियाँ हैं, इन सब में उसको मंत्रोच्चार के साथ में उन सभी पवित्र नदियों का जल इसमें आज विधि विधान के साथ में पूरी कर्मकांड के साथ में प्रवाहित किया गया। संयोग से आज इस कार्यक्रम में संयोग होता है बात का, हमारे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हमारे शिशुपाल यादव जी भी यहाँ पर साथ में पधारे। हमारे महंतगण सभी हमारे ब्रजेश जी महाराज हैं, हमारे शालाओं के सभी महंत हैं, उद्धव जी शाला के, हमारे जगदीश स्वामी जी शाला के और सभी पुष्पेंद्र भार्गव सहित सभी लोगों ने मकर संक्रांति के महत्व के बारे में लोगों को बताया। ये बहुत आवश्यक। गढ़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। कुम्हारी में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चला था। टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन चला था। बड़ी संख्या में टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। हिंद महासागर स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था। राजपूत 11 एवं विकास 11 के बीच ये मैच खेला गया। विकास 11 ने 180 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में राजपूत 11 के द्वारा इस ट्रॉफी पर कब्जा किया गया। टीम के लिए 61,000 रुपए की राशि दी गई। उपविजेता को 21,000 रुपए की राशि दी गई। कार्यक्रम बतौर मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मनु मिश्रा एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष भगवान दास चौधरी, उप सरपंच अरविंद जैन सहित स्थानीय लोग मौजूद थे। मैन ऑफ द मैच पर ग्रहण करें। आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे टीम ने बहुत अच्छा खेल खेला। एक गलती जो रह गई वो गलती ये थी कि मैं अगर ग्राउंड के अंदर कप्तानी करता तो हम लोग निश्चित मैच जीतते। अब हमारे विजय टीम के कप्तान रवि राजपूत, भगवान दास चौधरी, अतीक मां साहब, प्रदीप चाचा, रतन, समस्त जिनके ये जो आयोजन प्रतियोगिता हुई है इसमें क्या लोगों को संदेश जाएगा, बताएं जानकारी। ये कुमारी के युवाओं के लिए बहुत अच्छा अवसर था जब आदरणीय संतोष जैन जी की स्मृति में इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। मैं भाई अभिषेक जैन उनके क्लब को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन्होंने बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पर किया और इस आयोजन से कुमारी के आजू बाजू के जो क्षेत्र के नौजवान हैं उनको अच्छे अच्छे प्लेयरों का खेल देखने का अवसर प्राप्त हुआ। आज राजपूत 11 की टीम इस टूर्नामेंट में जीती है, उनको बहुत बहुत बधाई। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर जिले भर में लगे मेले। हवाई फायर करने वाले युवक के विरुद्ध मामला दर्ज। मकर संक्रांति पर्व पर कदम ने रोपा पौधा।
कुम्हारी में आयोजित किया गया क्रिकेट टूर्नामेंट। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार।